वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 टिल वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और फिर मिसलेनियस चैप्टर को देखेंगे। मिसलेनियस चैप्टर यहाँ पर होगा बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर 2, यानी फंक्शन रिलेशन फंक्शन पर ओवरऑल बेस करके क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हम एक एक करके हम लोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस आपके पास दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज। रेंज का मतलब वो फंक्शन क्या वैल्यू दे सकता है, ठीक है। नाउ बिट 1 क्वेश्चन सेज इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन 2 - 3x, 2 - 3x, f of x is given 2 - 3x provided x belongs to real number and x more than 0, x greater than 0. So my dear students, यहाँ पर देखिए f of x is equals to 2 - 3x, ठीक है। 2 - 3x, तो 2 - 3x जब है, यानी जब x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, x की वैल्यू कुछ भी लीजिए फ्रॉम -∞ टू ∞, x बिलोंग्स टू ऑड रियल नंबर, बट x की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। सो जब x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो यह वैल्यू 0 यानी पूरा का पूरा 0 या 2 देगा, 2 माइनस समथिंग तो 2 दे रहा है, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 लेंगे सो f ऑफ x की वैल्यू क्या देगा, 2 देगा, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा, 2 - 0 2 हो गया। जब x की वैल्यू हाफ ले लेंगे, x की वैल्यू 0 से अधिक लेना पड़ेगा, रियल नंबर है, ठीक है। सो जब हम हाफ लेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 - 3 टाइम्स हाफ, 3/2 1.5 होता है, 2 - 1.5 कितना है, 0.5 आ गया, ठीक है। अब देखिए जब 0 लिए तो वैल्यू 2 आया, जब हाफ लिए तो वैल्यू 0.5 आ रहा है। x की वैल्यू हम 2 लेंगे, सो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 - 3 टाइम्स 2, सो आपके पास वैल्यू आएगा 3 × 2 = 6, 2 - 6 - 4। x की वैल्यू 1/3 लिए, ठीक है, 2 के बाद 2/5 ले सकते हैं, 2/5 ले लिए। f ऑफ x 2/5 तो 2 से भी अधिक कम हो गया, ठीक है, 2.5 लीजिए। सो 2.5, 2 के बाद 2 से बड़ा है तो f ऑफ x देखिए 2 - 3 टाइम्स 2.5, यानी ये कितना हो गया, 3 × 25 = 75, 7.5, 2 माइनस, इसका मतलब है कि -5.5। सो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, 0 से बढ़ा लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू देखिए, f ऑफ x 2 से कम होता जा रहा है, यानी रिड्यूस होता जा रहा है, f ऑफ x की वैल्यू घटते जा रहा है। घटते घटते जब x की वैल्यू हम कहाँ तक ले सकते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर है और ग्रेटर देन 0, मतलब इन्फिनिटी ले सकते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। सो f ऑफ x घटते घटते कहाँ चला जाएगा, -∞ की ओर जाएगा। x की वैल्यू जितना ज़्यादा लेंगे f ऑफ x उतना ही कम होगा, लेकिन x की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर 2 में से समथिंग घट रहा है। x की वैल्यू 0 से हम बड़ा नहीं, 0 से हम छोटा नहीं ले सकते। जब 0 से छोटा लेते, जब x की वैल्यू माइनस में 0 से छोटा लेते तो f ऑफ x की वैल्यू 2 से अधिक हो जाता, तब x की वैल्यू 0 से हम बड़ा 0 से छोटा हम ले ही नहीं सकते, x की वैल्यू 0 से हमेशा बढ़ा लेंगे। तो जब 0 से छोटा हम ले ही नहीं सकते तो क्या 2 से वैल्यू f ऑफ x की ज़्यादा हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। बट x की वैल्यू 0 ले नहीं सकते तो क्या लिखेंगे कि यह ओपन इंटरवल में जाएगा, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू 0 के साथ ग्रेटर देन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x कितना होगा, 2 होगा। लेकिन क्या 2 आ सकता है, नहीं आएगा। 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे, लेकिन x की वैल्यू 0 से अधिक बोला जा रहा है लेने के लिए, तो 2 और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, देखिए -∞ तक चला जाएगा, यह वैल्यू -∞ तक चला जाएगा, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। इसका मतलब -∞ से वैल्यू 2 तक मिलेगा। -∞ ओपन इंटरवल है, 2 ओपन इंटरवल है, क्यों क्लोज्ड इंटरवल क्यों नहीं होगा रेंज के लिए, f ऑफ x हमको 2 नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। यहाँ पर कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 है, बट x अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता तब हमारे पास रेंज जो होता वो -∞ to 2, बट 2 हमें मिलता, f ऑफ x की वैल्यू 2 मिलती
बट हमको 2 नहीं मिलेगा, इसीलिए हम क्लोज्ड इंटरवल नहीं लिख सकते। यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता तब हम इस तरह का रेंज हम बता सकते थे कि ओपन इंटरवल एट -∞, क्लोज्ड इंटरवल एट 2। बट ये केस तभी अराइज होगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो है नो डाउट, बट 2 हमें कभी मिल ही नहीं सकता। x की वैल्यू जब हम 0 से अधिक रखेंगे तो 2 हमें मिलेगा ही नहीं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ सो इन दिस मैनर जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f of x -∞ to 2 but open interval at -∞, open interval at 2, this is your answer। ठीक है, second bit f of x is given, f of x is given x square plus 2, f of x is given x square plus 2 where x belongs to real number और x is a real number। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए समझने वाली बात है, x का स्क्वायर है, हम वेरिएबल के रूप में x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। -∞ टू इन्फिनिटी हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू। जब x की वैल्यू हम -3 लिए तो f ऑफ x की वैल्यू देखिए, x का स्क्वायर, इसका मतलब है कि -3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सो -3 का स्क्वायर 9 + 2, जो भी वैल्यू होगा क्या हुआ, 2 से अधिक होगा कि नहीं, 2 में 2 में ऐड किया जा रहा है। x का कुछ भी वैल्यू लेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता, नेवर गोज टू नेगेटिव। यह जो है ना लेस देन 0 कभी दे ही नहीं सकता, लेस देन 0 कभी दे ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर है, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, हमेशा यह 0 से अधिक देगा। जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तब यह 0 देगा और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 2 होगा। इसका मतलब है कि जो कम से कम वैल्यू होगी, जब x की वैल्यू हम -1 ले लीजिए, चलिए -1 लीजिए, देखिए f ऑफ x जो होगा यानी -1 इट्स स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है उसमें से हम ऐड कर रहे हैं 2 को, सो 1 + 2 क्या मिला हमको, 3 मिला, तो 3 इज मोर देन 2 है। ठीक है, x की वैल्यू जब इवन दो x यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है, फिर भी हमें f ऑफ x की वैल्यू क्या मिला, 2 से बड़ा मिला। जब x की वैल्यू -4 लीजिए तो f ऑफ -4 क्या होगा, -4 इट्स स्क्वायर प्लस 2, यानी 4 4 जा 16 माइनस के साथ तो प्लस हो गया +2 यानी 18 विच इज मोर देन 2। देखिए x की वैल्यू हम जैसे हम छोटा से छोटा भी लेंगे फिर भी हमें f ऑफ x की वैल्यू 2 से अधिक ही मिलेगा, 2 से मोर देन ही मिलेगा। जब x की वैल्यू 0 रहेंगे तब f ऑफ x की वैल्यू 2, तो 0 हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि 0 नहीं ले सकते, तो 2 हमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा, रेंज में 2 मिलेगा, तो रेंज में जब 2 मिलेगा सो 2 तो लेंगे ही, और साथ में 2 से जितने भी वैल्यू होंगे f ऑफ x की, चाहे आप x की वैल्यू -∞ टू इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू लेंगे, हमेशा x की वैल्यू 2 से अधिक ही होगा, सो 2 टू इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा, इंक्लूडिंग 2 यानी क्लोज्ड इंटरवल एट 2। वाई क्लोज्ड इंटरवल एट 2, बिकॉज x की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो f ऑफ x गिव्स 2 वैल्यू विच इज नथिंग बट मिनिमम वैल्यू हो गया। ये आपका f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, और ये तो मैक्सिमम तो आप इन्फिनिटी लेंगे। दिस इज व्हाट रेंज, रेंज ऑफ f ऑफ x। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल एट 2, ओपन इंटरवल एट इन्फिनिटी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एंड आई थिंक लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, थर्ड पार्ट। f ऑफ x इक्वल्स टू x where x is a real number means x belongs to real number। इसे मैंने f of x is equals to x, ये देखिए किस तरह का फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और ग्राफ में किस तरह का मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये हमारा f of x है, y इक्वल्स टू, और इधर हमारा x है, सो आइडेंटिटी फंक्शन है ये। आइडेंटिटी फंक्शन में फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, और f ऑफ x की वैल्यू +∞ टू इन्फिनिटी, यानी कह सकते हैं कि इसमें जो रेंज होगा वह रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। सो रेंज जो है वह सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। सो रेंज, इट इज क्लियर दैट द रेंज ऑफ f जो होगा इज सेट ऑफ ऑल real number, therefore
रेंज ऑफ एफ इज आर, ऐसा लिख सकते हैं, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो इन दिस वे आई हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज, आई होप यू एंजॉय इट। मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 है, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ पर, सो इसे जरूर करेंगे और आप इसे सीखिए। कहीं पर भी दिक्कत हो, एट एनी स्टेज इफ़ यू आर हैविंग डाउट देन प्लीज़ कॉल मी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अर्जिंग यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई बो टू यू, रिक्वेस्टिंग यू कि आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द रेंज f is defined by, फंक्शन कैसे डिफाइन है, f of x is equals to x square if x 0 to 3 है, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 3, एंड 3x when x 3 to 10 including 3 including 10. The relation g is defined by g of x equals to x square, x lies between 0 to 2 including 0 including 2, and 3x, x lies between 2 to 10 including 2 including 10. Now so that f is a function and g is not, कह रहा है कि f क्या है, फंक्शन है, g फंक्शन नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आपका x जो वैल्यू है वह 0 to 3 और यह आपका x स्क्वायर दे रहा है, और 3 to 10 में 3x दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखिए f of 3 लें, x की वैल्यू जब 3 चेक करते हैं, ठीक है, देखिए फंक्शन को डिफाइन होने के लिए एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इसका एक ही इमेज बनना चाहिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए एट x इज इक्वल टू 3 लें, तो जब x इक्वल टू 3 लें तो यहाँ से क्या मिल रहा है, x स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं तो 3 टाइम्स एक केस में मिल रहा है और दूसरा केस में 3 टाइम्स 3 दैट इज 9, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 3 इमेज जो मिल रहा है f ऑफ 3 हमें 9 मिल रहा है, विच इज अ यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, ठीक है। x की वैल्यू 2 लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2, f ऑफ 2 देखिए 2 का वैल्यू इस आपका इंटरवल में लाई करेगा 0 to 3, तो f ऑफ x क्या देगा, x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। जब x की वैल्यू हम 5 लेंगे, सो 5 3 to 10 के बीच में लाई करेगा, सो f ऑफ 5 क्या मिलेगा हमें, 3 टाइम्स 5 मिलेगा, इसका मतलब 15। देखिए एक यूनिक इमेज दे रहा है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के लिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज दे रहा है, इसका मतलब है कि यह हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द इमेज हमारा क्या मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है, द इमेज ऑफ f ऑफ x इन द इंटरवल, ऐसे करके, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to, कहाँ से 0 से 3, 3 से 10 मतलब 0 to 10, द इमेज ऑफ f ऑफ x इज images are unique, hence f is a function, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम g की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 के लिए जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पर 2 के लिए 3x है, सो एट x इक्वल्स टू 2 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2 के लिए,
जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ 2x स्क्वायर मीन्स 2 इट्स स्क्वायर यानी 4, एंड फॉर 2 to x ग्रेटर देन 2 to 10 के लिए g ऑफ 2 यानी x की वैल्यू 2 रखेंगे, जो 3x मीन्स 3 times 2 यानी 6। यही 2 है जिसका एक इमेज बन रहा है 4 और एक इमेज बन रहा है 6। यह 4 कब बन रहा है, जब x की वैल्यू 0 to 2 है, और 6 कब बन रहा है, जब x की वैल्यू 2 to 10 है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज क्या बन सकता है, नहीं बन सकता, यह नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है। यह दे रहा है, यह फंक्शन दे रहा है, इसका मतलब यह फंक्शन क्या है, यह रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो लिखेंगे हियर एलिमेंट 2 ऑफ द डोमेन of the domain of the relation G corresponds to two different images, that is 4 and 6. Hence this relation is नॉट अ फंक्शन, यह रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट या डोमेन 2 के लिए दो इमेज दे रहा है 4 and 6। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर, फाइंड f of 1.1 minus f of 1 whole divided by 1.1 minus 1। नेक्स्ट क्लास 12 में लिमिट चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिलेगा, डिड्यूस करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी है, और इस पर बेस करके क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर f of x हमारे पास, सिंस f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन अलग अलग हैं, सो f of 1.1 कितना होगा, x की वैल्यू 1.1 तो 1.1 इट्स होल स्क्वायर 1.21 आएगा, f of 1 का स्क्वायर यानी 1 आ गया, इसमें सब्सटीट्यूट, देयरफॉर f of 1.1 माइनस f of 1 होल डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। f of 1.1 कितना मिला, 1.21 माइनस f of 1 कितना मिला, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, इट मीन्स 0.21 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.10, इस पॉइंट को हटाएं 100, 1 0 1 0, इसका मतलब 20, 1/10 दिट इज 2.1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x गिवन एज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। Domain means what? What would be the value of x so as to give the functional value? फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा, x की हम क्या वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, x का क्या वैल्यू हो सकता है जिस पर फंक्शन हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। Those values of x are called domain। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर डिनोमिनेटर नहीं रहता, सो f of x ओनली रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x की कोई भी वैल्यू लीजिए फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी, या क्वाड्रेटिक फंक्शन है या कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देता, तब तो हो जाता x ऑल रियल वैल्यू, ठीक है, डोमेन हो जाता। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, अगर डिनोमिनेटर किसी भी तरह से x की कितने वैल्यू पर डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोज होंगे, तो वह दोनों जीरो जब होगा उसके चलते डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, फंक्शन कोई वैल्यू ही नहीं देगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि डिनोमिनेटर किस वैल्यू ऑफ x पर 0 दे रहा है। सो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, या 0 किस x का किस वैल्यू पर दे रहा है। सो यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए। यू माइट हैव रेड इन 10th क्लास दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
माइनस ऑफ बी वैल्यू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 इट्स होल स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी दैट इज 12 होल डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस +8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 64 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यानी 16 डिवाइडेड बाय 2 8 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 ये आ गया 2। सो x की वैल्यू 6 एंड 2, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तब पर भी ये 0 दे देगा, 6 रखेंगे तब पर भी ये 0 देगा। तो जो भी डोमेन जो होगा वह ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, उसमें से पर्टिकुलर वैल्यू 2 एंड 6 को नहीं लेंगे। ठीक है, 2 एंड 6 को नहीं लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी भी गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लिखा, अगर हम ऐसा लिख देते कि r माइनस 2 to 6 इस तरह का ब्रैकेट हम देते तो इसका मतलब होता कि x जो वैल्यू है वह ऑल रियल नंबर तो लेंगे, लेकिन 2 to 6 2 से लेकर के 6 तक कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। यानी ये 2 है और ये 6 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते। जबकि मैं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर वैल्यू 2 और 6 को छोड़ करके बाकी जितने भी रियल वैल्यू हैं सब आप ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट से लिखा, इसका मतलब इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ x एंड x की दोनों इंडिविजुअल वैल्यू 2 एंड 6 को नहीं लेंगे, बाकी सब लेंगे। इवन दो 2 to 6 के बीच में जितने रियल नंबर हैं -∞ to 2, 2 to 6, 6 to infinity, बट 2 and 6 में नहीं लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। Question says, find the domain and the range of the real valued function f defined by f of x equals to square root of x minus 1। अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो x की क्या वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में है जो भी वैल्यू होगा वह स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होगा जब इसके अंदर वाला पार्ट 0 या तो 0 से अधिक हो, तभी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -4 ये वैल्यू देगा ही नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ -1.9 ये वैल्यू नहीं देगा, स्क्वायर रूट ऑफ -0.001 इवन दो ये भी वैल्यू नहीं देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 ये वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू 0 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ इवन दो 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 144 ये सभी वैल्यू देगा। बट स्क्वायर रूट के अंदर में यह जो भी पार्ट आता है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। सो यहाँ पर हम कंसीडर करें कि x माइनस 1 जो होगा वो हर हमेशा 0 या तो 0 से अधिक होगा। ये डोमेन की बात हम कर रहे हैं, डोमेन। इसका मतलब है कि इम्प्लाइज x मोर देन इक्वल्स टू, ये 1 ट्रांसफर कर देंगे तो 1, यानी 1 एंड मोर देन 1 हम लिख सकते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ से क्लियर है कि डोमेन जो होगा 1 एंड मोर देन 1 इंक्लूडिंग 1। ठीक है, तो 1 to infinity क्या हो गया, डोमेन ऑफ f ऑफ x। क्लियर है, डोमेन क्या मिला हमें, 1 to infinity इंक्लूडिंग 1। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल एट 1 एंड ओपन इंटरवल एट इंफिनिटी। ठीक है, नाउ अब रेंज देखिए, तो 1 से अधिक हम लेंगे, जब 1 लेंगे तो देखिए 1 - 1 0 आ जाता है, इसका मतलब फंक्शन हमें 0 दे देगा एट द मिनिमम वैल्यू। ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x। जब मिनिमम वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमें 0 दे देता है, तो 0 तो मिलेगा और साथ में इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी जितना ज़्यादा लेंगे f ऑफ x उतना ही ज़्यादा मिलेगा। सो 0 भी मिलेगा इंक्लूडिंग 0, तो ओपन इंटरवल एट इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल एट 0, तो 0 to इन्फिनिटी में रेंज मिला। इन दिस वे डोमेन एंड रेंज का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू mod x minus 1, मॉडुलस फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस फंक्शन के लिए अगर देखें सो mod x f ऑफ x है, यह हमें 3 वैल्यू देगा, 2 वैल्यूज के रूप में लिखते हैं x
व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x, x इज लेस देन 0। यहां पर हम x नहीं लिख करके अगर x माइनस 1 लें, ग्राफ में शिफ्टिंग होगी, नो डाउट। ग्राफ यहां पर ग्राफ जब बनेगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें हम लोग देख चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर तो आपको समझ में लग जाएगा कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस तरह का बनता है। जब x की वैल्यू x माइनस 1 हो जाए, यहाँ पर ये क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x है। लेकिन जब x माइनस 1 का ग्राफ है तो समथिंग शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। तो पर भी देखें तो x की वैल्यू क्या ले सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमारा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से छोटा है तब पर भी ये दे रहा है वैल्यू, और 0 से बड़ा है 0 इंक्लूडिंग तब पर भी ये वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x वैल्यू हम लेंगे ही लेंगे। तो इसका डोमेन जो होगा f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो डोमेन जो है, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज ऑल रियल नंबर, ठीक है। डोमेन जो होगा वह ऑल रियल नंबर होगा, यानी कह सकते हैं कि f ऑफ x का डोमेन क्या होगा, R होगा, x बिलोंग्स टू R होगा। रेंज की बात करते हैं, ठीक है। रेंज की जब बात करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन कभी हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, चाहे फंक्शन में कुछ भी रहे। रियल नंबर तो देगा, साथ में नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। कभी नेगेटिव वैल्यू, x की नेगेटिव हो ही नहीं सकती, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी f ऑफ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम बोलेंगे कि रेंज जो होगा f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। So this was all about question number 5. Question number 6, you say if f equals to x comma x square upon 1 plus x square ordered pair है, such that x belongs to real number, be a function from, ये फंक्शन है from R to R, ठीक है, R into R। डिटरमाइन द रेंज, इसका रेंज निकालना है, रेंज ऑफ f आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए x हमारा क्या है, रियल नंबर है, तो यह हमारा क्या बताता है, प्री इमेज, ये हमारा रेंज के बारे में बताता है। तो रेंज जो इसी से निकलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए न्यूमरेटर पार्ट जो है वह एक्स स्क्वायर है। कभी ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। इवन दो x की वैल्यू नेगेटिव ही हो जाए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव है। ओके, नाउ डिनोमिनेटर पार्ट देखिए, डिनोमिनेटर पार्ट देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब x का वैल्यू चाहे आप नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, उसका स्क्वायर है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा, उसमें 1 ऐड करते हैं तो यह भी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ अब अगर इफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रहता, x की कुछ भी वैल्यू रहता, तो यह वैल्यू हमें क्या देता, 1 देता। लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सो इस 1 के चलते आपका जो वैल्यू आएगा ओवरऑल रेंज का वह 1 नहीं हो सकता। तब क्या होगा, डिनोमिनेटर पार्ट देखिए न्यूमरेटर से अधिक है, न्यूमरेटर पार्ट से क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट अधिक है, लिटिल बिट अधिक है,
ठीक है। जैसे हम बोला कि x की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 दैट इज 0.5। क्या ये वैल्यू 1 है? नहीं है, यह वैल्यू लेस देन 1 है। x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, सो 0 स्क्वायर अपॉन 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी x स्क्वायर प्लस 1, 0 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 यानी वैल्यू 0 है। तो 0 तो हमें मिल गया। नाउ x की वैल्यू हम 2 रखें, सो 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 4 अपॉन 4 प्लस 1 5 यानी 0.8। देखिए यह वैल्यू 0 लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 नो डाउट, क्योंकि लेस देन 0 मिल ही नहीं सकता, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ x वैल्यू 5 लेते हैं, सो 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 5 जा 25 अपॉन 25 प्लस 1, 25 अपॉन 26 आएगा, ये 0.9 समथिंग, ये लेस देन 1 आएगा जो भी वैल्यू निकला, लेकिन 1 के करीब। क्या यह वैल्यू कभी भी 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी 1 नहीं हो सकता। वाई? क्यों? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, बट लिटिल बिट डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि रेंज जो होगा वो 0 तो मिला है, ठीक है, 0 से लेकर के 1, बट 1 कभी नहीं मिल सकता, 0 तो मिलेगा। 0 मिला, इसीलिए क्लोज्ड इंटरवल एट 0 बट ओपन इंटरवल एट 1, यही हमारा क्या होगा? रेंज होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा कि रेंज का मतलब है कि वह फंक्शन में क्या वैल्यू दे रहा है। वह फंक्शन जो है वह 0 तो देगा ही, 0 तो देगा ही, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/1 होगा जो कि 0 है। बट जैसे हम x की वैल्यू माइनस और प्लस कुछ भी ले, सपोज करते हैं x की वैल्यू आप माइनस में चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू आप -2 ले लेंगे तो -2 इट्स होल स्क्वायर अपॉन -2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 1, सो यह भी 4/4 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 5 यानी 0.8। यह भी वैल्यू 0 से अधिक है, ठीक है, यह भी वैल्यू क्या है? 0 से अधिक है, लेस देन 1 है। तो 0 से 1 के ही बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है जब x की वैल्यू फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी कुछ भी लेंगे तो। इन दिस वे रेंज आई हैव ऑब्टेन्ड। डोमेन भी हमने बता ही दिया, डोमेन क्या होगा, ठीक है, डोमेन के बारे में -∞ टू इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं, डोमेन तो पहले से डिस्क्राइब है, रेंज पूछा जा रहा है क्योंकि डोमेन के बारे में बताया जा रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f एंड g बोथ डिफाइन r इंटू r, रियल टू रियल है, डिफाइन बाय f ऑफ x, हमारे पास है x प्लस 1 एंड g ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 3। फाइंड f प्लस g, f माइनस g, f अपॉन g। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ओवर दिस क्वेश्चन। यह अलजेब्रा है ऑफ फंक्शंस का। सो f प्लस g जो होगा यानी f ऑफ x प्लस g ऑफ x, सो f ऑफ x कितना होगा? x प्लस 1 प्लस g ऑफ x है 2x माइनस 3, 2x प्लस x 3x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, दिस इज व्हाट? f प्लस g। f माइनस g if we want to find, then x plus 1 f of x minus of 2x minus 3. I am separating this by parenthesis braces. So x plus 1 plus into minus minus 2x minus into minus plus 3. So x minus 2x minus x plus 1 plus 3 plus 4. Therefore f minus g is equals to this. f upon g अगर find करना चाहें, so f is x plus 1 divided by g of x 2x minus 3. g must not equals to 0. So this factor not equals to 0. So क्या होगा कि 2x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0. सो कह सकते हैं कि 2x नॉट इक्वल्स टू, ये ट्रांसफर कर दो तो 3, देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू 3/2. ये आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। दैट्स द मार्केबल पॉइंट, आपको इसका मेंशन करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 3/2 नहीं रखेंगे। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3/2 तो ये वैल्यू 0 दे देगा। देखिए 2 टाइम्स 3/2 पुट करेंगे -3, 2 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 दैट इज 0। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओवरऑल थर्ड कोई ना कोई तो फंक्शन देगा ना। अरे भाई 6 अपॉन मान लेते हैं 18 है,
तो यह ओवरऑल कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ना, 1/3 दैट इज 0.33 देगा, लेकिन दे तो रहा है वैल्यू। और जब एग्जिस्ट ही नहीं करे, जैसे कि 6/0 बोलते हैं, तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ नहीं देगा वैल्यू, ठीक है, दे ही नहीं सकता, हम निकाल ही नहीं सकते, नॉट डिटरमाइन। तो इसीलिए टू एग्जिस्ट दिस कोसेंट रेशनल फंक्शन, ये रेशनल टाइप फंक्शन है, ठीक है, रेशनल फंक्शन होगा P/Q के रूप में हम लिखेंगे, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इक्वल टू 0। सो इन दिस मैनर आप सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज व्हाट मार्केबल पॉइंट्स, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, x प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 3/2। 3 थिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नए नए वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, और शेयर करने से आपके पास जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, तो अपने दोस्त में भी शेयर करेंगे तो उनके भी पास भी नॉलेज चला जाएगा। लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, तो वीडियो भी बनाने में अच्छा लगेगा, बहुत ही डिटेल वे में समझा रहा हूँ, आप इसे ऑनेस्टली समझते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।